हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं अलजेब्रा हमारी जो क्लास 4 है उसके बारे में। कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको टाइम लगता है, लेकिन अब आपको टाइम नहीं लगेगा। तो उन क्वेश्चन का हम लोग पहले बेसिक सीखेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि उन क्वेश्चन को आप लोग विद इन सेकेंड कैसे कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन को फास्ट करना है। ठीक है, देखते हैं। तो आपको मैंने काफ़ी सारे टाइप को मैंने आपको पढ़ा दी है। 3 क्लास आपकी हो चुकी है, ये आपकी चौथी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके देखना। ठीक है। और ये क्लास जो आपकी एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, आपके लिए, और जो भी आपके जिसमें जहाँ पर एडवांस मैथ आती है वो आप सभी के लिए, आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना फटाफट से। देखिए, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, और ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो आप इसमें देखिए, इसका बेसिक तरीका तब आपको सिखा देता हूँ भी। ठीक है, बेसिक तरीका मैं सिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको शॉर्टर सिखाऊंगा कि आपको इस क्वेश्चन को बिना मतलब बहुत कम टाइम में कैसे करना है। ठीक है, देखिए पहले इसका बेसिक जानेंगे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये 6a 6b है 6c है, इसको हम लाएंगे इस साइड में लेफ्ट के अंदर, तो कितना आएगा देखिए 6a। ठीक है, और ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस का 6b प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 6c। ठीक है, और यहाँ पर कुछ आएगा। ठीक है, अब आप देखोगे, एक बार देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ये आप सभी को पता होगा। अब देखिए, आपको यहाँ पर ए स्क्वायर भी दिया हुआ है और 2ab भी दिया हुआ है। देखिए ए स्क्वायर दिया हुआ है, अगर मैं इसको 2ab के रूप में ब्रेक करूँ, 2 इंटू ए इंटू, और b का मान कितना है आप बताइए, कितना होगा, 3 होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए, 2 है, 2 तो आता ही आता है फॉर्मूले के अंदर। इसको गुणा करेंगे ए से, तो ए है अपना। ठीक है, b कितना है यहाँ पर, 3 है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, ये a है, तो ए का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। वैसे देखिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर देखिए हम लोग इस 2ab को चेक करेंगे एक बार। देखिए 2 तो फॉर्मूला आता है, इसका स्क्वायर लेते हैं हम लोग। ठीक है, और ये क्या है, b है, तो इनका क्या आता है, डिफरेंस का स्क्वायर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ माइनस का है तो। ठीक है, देखिए वैसे देखिए, तो इसके अंदर ये a है और ये 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हमें क्या चाहिए, रिक्वायर है यहाँ पर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, ये 9 होगा, नहीं होगा, इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस वैसे देखिए इसको तोड़ेंगे। देखिए 2 तो आपके फॉर्मूले में आता है, 2 तो आपके फॉर्मूले में आता है 2ab के अंदर। ठीक है, बाकी देखिए ये पहली संख्या कितनी है, b है, और क्या कम पड़ रहा है इसके अंदर, 3 कम पड़ रहा है, तो 3 कर देंगे। तो पहली संख्या कितनी है, b है, सेकंड संख्या कितनी है, 3। ठीक है, तो पहली संख्या का स्क्वायर तो अपने पास है, सेकंड संख्या का स्क्वायर कितना करेंगे, 9 करेंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। वैसे इसकी बात करेंगे, देखिए 2 तो आपके फॉर्मूले में आता है, पहली संख्या कितनी है, 3 है, सॉरी c है, और अगली संख्या कौन सी होगी, 3 होगी, तो 3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब आप कहोगे कि सर ये 27 कहाँ गया, तो 27 देखिए, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, कितना गया, 9 9 9, कितना गया 27। 27 इधर था राइट साइड में, इसको मैं अगर इधर लाऊंगा तो कितना आएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ये माइनस में था, राइट साइड में लाऊंगा, लेफ्ट में लाऊंगा तो कितना जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। और हमने इसको यहाँ पर बांट दिया है, इस 27 को हमने यहाँ पर बांट दिया, यहाँ पर बांट दिया, यहाँ पर बांट दिया, यानी इसका काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ये जो है ना आपका, आप देखो एक बार। अब देखिए ये क्या है, एक फॉर्मूला बन गया आपका, ये क्या बन गया आपका, एक फॉर्मूला बन गया। अगर आपको दिख रहा है तो ये क्या बन गया आपका, एक फॉर्मूला बन गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। और ये चीज़ मैंने आपको पहले सिखाई थी, अगर 3 संख्या है, अगर उनका स्क्वायर का सम जो है अगर 0 है, तो किसी भी कंडीशन में ध्यान करना, ये भी 0 होगा, और ये भी 0 होगा, और ये भी 0 होगा। ऐसा क्यों होता है, ये मैंने आपको पहली क्लास में समझा चुका हूँ आपको। ठीक है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाके देखना एक बार। अब देखिए, अगर ये इसके 0 के बराबर है तो यहाँ का मान क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 3। ये अगर 0 के बराबर है, b का मान आ जाएगा 3, c का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया देखिए, a माइनस 3 बराबर क्या होगा, 0, तो a का मान कितना आ जाएगा, 3। वैसे b माइनस 3 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है a प्लस b प्लस c का मान पूछा है, यानी कि 3 प्लस 3 प्लस 3, यानी कितना आ गया आंसर,
9, 3 3 9, तो ये क्या है अपना आंसर है। तो ये तो था इसका बिल्कुल बेसिक तरीका। क्या आप लोग इतना टाइम आपके पास है क्या एग्जाम में, आप लोग इतना टाइम में एग्जाम में दे पाओ? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कई बार आपका यहाँ पर भी आएगा 4a², यहाँ पर आपका आ सकता है यहाँ पर 16b², इस टाइप का अगर क्वेश्चन बन गया तो क्या हम ऐसे करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये तो मैंने आपको बेसिक समझा है। अब देखिए हम क्वेश्चन को कितना फास्ट कर पाएंगे। इतना हमको एग्जाम में नहीं करना है, इतना ना लिखना है। इतना लिखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। अब देखिए, तो हम एग्जाम में कैसे करेंगे? देखिए हमें क्या करना है, हमें क्या लिखना है। हमें अगर ए का मान चाहिए तो क्या करेंगे? देखिए इधर ए का गुणांक लिखेंगे और क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। समझना एक बार को, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? a², तो a² का क्या कर देंगे? गुणांक, इसका क्या कर देंगे? डिवाइड। क्या समझ पा रहे हो आप लोग? मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? देखिए अगर मैं ए का गुणांक बात करता हूँ तो ए का गुणांक कितना है यहाँ पर? 6a, तो ए का गुणांक कितना है? 6, तो 6 का आधा कर देंगे, कितना आएगा? 3। ठीक है, a² कितना है यहाँ पर? ये रहा। कितना गुणांक है इसका? 1, तो ए का मान कितना आ गया? 3 आ गया। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? ए का मान कितना आ गया? 3 आ गया। वैसे ही अगर हम बी का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? बी का गुणांक। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये आपको माइंड में रखना है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, इसलिए आपको लग रहा है थोड़ा बड़ा। बटे क्या करेंगे? b² का गुणांक। अभी देखना आप लोग कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोग कैसे कर पाओगे फटाफट से। तो b का गुणांक कितना है? देखिए यहाँ पर 6b है। 6 को अंदर गुणा करो, कितना आएगा? 6b आएगा। यानी कि 6 का आधा कर देंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। और b² का गुणांक कितना है? यहाँ पर 1 है, तो कितना जाएगा? b का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। वैसे से हम c का निकाल लेंगे। देखिए अब c का डायरेक्ट निकालेंगे। c का गुणांक कितना है? 6 है, तो कितना कर देंगे? आधा कर देंगे, 3। और c² का गुणांक कितना है? 1, तो कितना आ जाएगा? 3। बताइए कितना फास्ट है। तो ये आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करना है। और हमें क्या चाहिए था? a + b + c का मान चाहिए था। कितना आ गया? 3 + 3 + 3, कितना आ गया? 9। तो ये अपना क्या है? आंसर है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप लोग, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, चलो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसी पर बेस्ड हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, और उसको हम बेसिक से नहीं करेंगे अब। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको बेसिक से बताऊंगा ताकि आपको बेसिक आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलो देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन देखना आप लोग। 4a² + 9b² + c² बराबर 4a - का 6b प्लस का 2c और माइनस का 3। ठीक है, अब आपको निकालना है a - b + c का मान आपको निकालना है। ठीक है, आपको निकालना है a - b + c का मान आपको निकालना है। तो बताइए अब इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से करोगे तो आप लोग इसको लाओगे, फिर आप लोग सोल्व करोगे तो आपको टाइम लग जाएगा। लेकिन मैंने आपको समझाया था आपको क्या करना है। अगर आपको a का मान निकालना है, a का मान निकालना है, तो a का मल्टीपल कितना है? यहाँ पर a का गुणांक कितना है? आपको कहोगे 4 है, तो 4 का क्या कर देंगे? आधा कर देंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक, क्लियर है। फिर a² का गुणांक कितना है? यहाँ पर 4 है, तो 4 से क्या कर देंगे? भाग लगा देंगे। याद रखना सिर्फ a का गुणांक आधा करना है, a² गुणांक आधा नहीं करना है। कितना आएगा? 1/2। अगर हम b की बात करते हैं तो b का मान देखिए कितना आएगा? b का गुणांक कितना है यहाँ पर? -6, तो आधा कर देंगे, कितना आएगा? -3। और आप देखोगे b² गुणांक कितना है यहाँ पर? 9 है, तो आंसर कितना जाएगा? -1/3। अगर c की बात करते हैं तो c का मल्टीपल कितना है? देखिए 2 है क्या? तो 2 का आधा कितना होता है? 1 होता है। और c² का गुणांक कितना है? 1, तो c का मान कितना आ गया? 1 आ गया। मान रख देंगे। a का मान कितना है यहाँ पर? 1/2। और b का मान देखिए, b का मान कितना है? -1/3। और c का मान कितना है? 1 है। सोल्व करेंगे 1/2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और प्लस का 1 कर देंगे। आंसर आप लोगों को सामने आ जाएगा आराम से। क्या आएगा? देखिए आंसर 3 और 2 5, 5/6 प्लस का 1। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 11/6। ये क्या अपना क्या है? आंसर। बताइए अगर आप इस टाइप से करोगे तो इस क्वेश्चन में आपको विदिन आपको मतलब मुश्किल से आपको 30 से 40 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इसको 10 से 12 सेकंड में कर पाओगे। सॉरी, ठीक है। देख क्या करना है आपको।
आपको ए का मान निकालना है तो ए का गुणांक लेंगे, उसका आधा करना है, और ए स्क्वायर का गुणांक को आपको लिखना है जो भी है उसका मल्टीपल। ठीक है, अब आप कहोगे सर ए का गुणांक का आधा क्यों करते हैं? मैंने आपको बताया था कि दो तो क्या होता है आपके फॉर्मूले में होता है, टू एल होता है ना आपका, तो हम क्या करते हैं, वो जो फॉर्मूले में होता है टू, उसको हम लोग क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं। ठीक है, उसको उठाने की कोशिश करते हैं हम लोग। वैसे बी का मान निकालना है तो क्या करेंगे, बी का गुणांक कितना है, माइनस का 6, आधा करेंगे माइनस का 3 बटे क्या करेंगे, बी स्क्वायर गुणांक कितना है 9। वैसे सी की बात करेंगे तो सी का गुणांक कितना है 2 है, आधा करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। फिर सी स्क्वायर गुणांक कितना है 1। ठीक है, यहाँ से ए बी सी अपना निकल जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी फटाफट से कर देना। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है, चाहे एसएससी हो चाहे आपका रेलवे हो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। आपको क्वेश्चन दे रखा है 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस का 20 ए प्लस का 10b और प्लस का 10c माइनस का 6। ठीक है, आपको मान निकालना है a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपके पास आएंगे, फिर आप इनको बनाने में लग जाओगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। कम से कम अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट तो आपको लग ही जाएंगे, चाहे आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो आपकी। लेकिन मेरे तरीके से करोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। देखिए कैसे, आपको क्या करना है, अगर आपको ए का मान निकालना है तो ए का मल्टीपल कितना है यहाँ पर, माइनस का 20, आधा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 10। फिर मैंने क्या कहा था, ए स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर सबका गुणांक कितना है यहाँ पर 25 है, क्योंकि अंदर गुणांक करोगे तो 25 हो जाएगा। तो कितना आएगा 25, सोल्व करेंगे तो माइनस 5 दूनी 10 25 माइनस का 2/5। बी का मान निकालना है तो बी का गुणांक कितना है यहाँ पर 10, आधा करेंगे तो कितना आएगा 5। बी का स्क्वायर गुणांक कितना है 25, कितना आएगा 1/5। सी का मान निकालना है, देखिए कितना आएगा, सी का गुणांक कितना है यहाँ पर 10 है, 10 का आधा कितना होता है 5 होता है। ठीक है, और बटे कितना आएगा 25, तो सोल्व करेंगे कितना आएगा 1/5। और तीनों का सम निकालना है तो कैसा आएगा, देखिए माइनस का 2/5 प्लस का 1/5 प्लस का 1/5, तो 1/5 1/5 2/5 ये कट जाएगा, कितना जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये किसका है आंसर है, बताइए। क्लियर है क्या वाला क्वेश्चन? बताइए क्या आप लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? फटाफट से आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है, देखिए वापस से एक बार मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपको, ये देखिए, इसको अंदर गुणा करोगे ना, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अंदर गुणा करने की जरूरत नहीं है। आपको समझ जाना है कि ए स्क्वायर गुणांक भी यही है, बी स्क्वायर गुणांक भी यही है, और सी स्क्वायर का गुणांक भी यही है। और ये क्या है आपका माइनस का 20 है, 10b और 10c। अगर आपको ए का मान चाहिए तो ए का गुणांक, ए को छोड़ दो, कितना है 20 है माइनस का, और उसका आधा करना है आपको। आधा क्यों करते हैं मैंने आपसे कहा था, क्योंकि आपके फॉर्मूले में आता है 2ab, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या आता है 2ab। तो दो तो क्या आता है आपके फॉर्मूले में आता है, आपको 2 से क्या कर देना, भाग कर देना, ताकि संख्या बच जाए ए और बी। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं 2 का भाग लगा देते हैं। तो कितना आ गया, माइनस का 10 आ गया, और बटे में ए स्क्वायर गुणांक कितना है 25। वैसे बी का निकाल लेंगे और सी का निकाल लेंगे। तो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, चाहे बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, अब आप लोग कर पाओगे। ठीक है, मैंने आपको सारे तरीके के सिंपल, थोड़े से अच्छे लेवल के इस टाइप में आपको मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, अब देखिए, अब आपको मैं कुछ फॉर्मूले करवा रहा हूँ, और उन फॉर्मूले के बेस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और ये फिक्स पैटर्न है, आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं आपके। तो मैं आपको फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ आपको। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको लिख लेना है। ठीक है, 2ab बी सी प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब आते हैं क्यूब वाले फॉर्मूले, ए प्लस बी प्लस सी। एक चीज़ रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी। अगर आपको 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना होता है 3abc। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कंडीशन इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। ठीक है, अब देखिए, अब इस पर भी फॉर्मूले बन जाते हैं आपके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके। ठीक है, तो ये किए। अब ये फॉर्मूला किस तरह से बनता है आपका, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी
रेलवे जैसे एग्जाम होते हैं उनमें तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही पूछ सकता है आपसे, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के अंदर तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, और इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, क्वेश्चन तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। एक तो ये होता है इसका फॉर्मूला, एक इसी को चेंज करके वो कैसे लिखता है क्वेश्चन फॉर्मूले को, मैं सारे के सारे आपको टाइप बता देता हूँ, और सारे के सारे आपको क्वेश्चन में काम आएंगे, याद रखना आप लोग, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। और इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला और बनता है इसी के अंदर ही, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये एक ही फॉर्मूला है और इसके 3 रूप हैं, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप लोग, ठीक है। फिर हम देखेंगे ये क्वेश्चन आपके जो हैं, ये फॉर्मूले जो हैं आपके कहाँ पर अप्लाई होते हैं, कहाँ काम आएंगे, ये फिर हम लोग बात वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। चलो ये आपने उतार लिया होगा, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ एक बार, फिर हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे हम लोग, ऐसा कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है, ताकि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो एक बार। मैंने आपसे पहले भी कहा था क्वेश्चन आपके हज़ारों लाखों बन सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके वही रहते हैं, तो कॉन्सेप्ट सीखिए, आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे वैसे भी, ठीक है। चलो अब देखिए क्वेश्चन, देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन नंबर, देखिए इस पर a प्लस बी प्लस सी का मान आपको दे रखा है 17, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान आपको दे रखा है 92। आपको निकालना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान। अभी मैंने आपको सिखाया था, देखिए कैसे करेंगे इसको, मैंने सिखाया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab बी सी प्लस सी है। तो मान रख देंगे, देखिए a प्लस इसका मान दे रखा है 17 का स्क्वायर, इसका मान हमें निकालना है, ठीक है। और देखिए मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करते हो, इसको पूरा लिखते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आप एक काम क्या करो, जो क्वेश्चन दिया है ना इसको आप लोग कुछ मान लिया करो, जब बड़ी संख्या है ताकि आपको लिखना ना पड़े। इसको मान लीजिए आप लोग पी एक बार, ठीक है, क्या मान लिया करो, या पी का स्क्वायर मान लिया करो, सारे स्क्वायर है तो आप पी का स्क्वायर मान लिया करो। इससे क्या है, आपका थोड़ा टाइम बचेगा, क्योंकि आप लिखोगे ए स्क्वायर लिखोगे बी स्क्वायर लिखोगे सी स्क्वायर लिखोगे, तो आपका देखिए जगह ज़्यादा घेरेगा आपके, जब आपकी जो रफ शीट होती है वो आपको लिमिटेड मिलती है, तो आपके वो जगह जगह ज़्यादा घेरेगा, और ऊपर से आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है, इसको पी स्क्वायर मान लेंगे हम लोग, ठीक है, प्लस का 2, इसका मान हमें कितना दिया हुआ है, देखिए 92 दिया हुआ है। अब सोल्व कर लेते हैं, देखिए 17 का स्क्वायर 289, पी स्क्वायर कितना आएगा, 2 दूनी 4 2 नम 18, तो पी स्क्वायर का मान कितना जाएगा, देखिए 289 में से माइनस कर लीजिए 184, आंसर आपके सामने आ जाएगा, कितना आएगा 501, तो 105 आपका क्या आ जाएगा आंसर पी स्क्वायर का, ठीक है। और यही हमें निकालना था, पी स्क्वायर मैंने क्या माना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर है 105, बिल्कुल सही आंसर है आपका। बताइए क्या आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले में क्या करना है, इसको पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए, अब इस पर बेस्ड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो भी आप लोग देख लीजिए एक बार। आपको दे रखा है ए बराबर, एक मिनट किया, आपको दे रखा है एक्स बराबर 332, वाई बराबर दे रखा है 333, जेड बराबर दे रखा है आपको 335, ठीक है। और आपसे पूछ लिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz। अब ये आपसे पूछ लिया, बताइए अब आप कैसे करोगे। आपको मैंने 3 फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए थे इसके, मैंने आपसे पहले ही कहा था आपको तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कहीं पर भी कौन सा काम आ जाए ये आपको पता नहीं लगेगा। बस अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप समझ पाओगे कि ये फॉर्मूला कहाँ पर लगाना है, ये फॉर्मूला कहाँ पर लगाना है, ठीक है। याद तो आपको सारे रखने हैं। तो अगर मैंने आपको याद है तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक्स अलग है, वाई भी अलग है और जेड भी अलग है ना। तो हमको यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दे रखा, ना एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स दे रखा, अलग अलग दे रखे हैं। जब अलग अलग दे रखे होते हैं तो इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, अगर आपको याद है तो, वो याद होना चाहिए, नहीं है तो
ये आपको प्रैक्टिस से पता लगेगा कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पर कौन सा लगेगा। ठीक है, तो मान रख देंगे, देखिए ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अगर हम तीनों को ऐड करें तो तीनों को ऐड करने पर देखिए कितना आएगा, आप खुद ही बताइए कितना आएगा, एक बार बताइए कितना आएगा। देखिए 5 और 3 8 और 2 10, जीरो आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 4 और 3 7 और 3 10, कितना जाएगा, जीरो आ जाएगा। 4 और 3 7 और 3 10, कितना जाएगा, 1000 बटे 2। ठीक है, या फिर अब एक काम क्या करो, इस संख्या को मान लिया करो, आप एवरेज से कर लिया करो आप लोग। लेकिन इतना आपको जब सिंपल आपका एवरेज ऐड हो तो आप इतना फालतू की टेंशन मत पाला करो। ठीक है, अब देखिए a माइनस बी, तो a माइनस बी यानी कि हम कह सकते हैं x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई कितना होगा, देखिए इसको x मान ले, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। x माइनस वाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 332 में से 333 माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 1। तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। वैसे b माइनस सी, तो अगर हम वाई माइनस जेड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। सी माइनस सी, 335 में से 332 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम सोल्व कर रहे होंगे तो ये तो 500 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 बनेगा, ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 9। मतलब मैं कुछ एक आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ माइनस में कुछ भी बचे आपको प्लस में ही आएगा आंसर। 9 और 4 13 और एक कितना आएगा 14, तो 14 पंजे कितना आएगा 70, यानी कि आ जाएगा आंसर 70 7000। तो ये आपका क्या है, आंसर है। बताइए इसमें कोई किसी को डाउट है क्या? कुछ भी नहीं करना, आपको ये दे रखा है, आपको कैसे पता करना है, यही फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला आपको ऐसे पता लगेगा जब हमको तो कुछ दिया ही नहीं है इसके अंदर, ना तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा, तब तो वो वाला फॉर्मूला लगता है आपका। ठीक है, ना हमें ए बी बी सी सी दे रखा, कुछ दे ही नहीं रखा, तो और अलग अलग दे रखा है, ए दे रखा है, बी से रखा है, सी दे रखा है, तो आपको यही लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर आपको मान अपना रखने पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्लियर है वाला क्वेश्चन आपका, ये आपके आएंगे प्रैक्टिस से। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे फटाफट से। और ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम बचाना है, आपको पहले ही फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर वहाँ याद करने बैठोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। चलो देखिए, इस पर बेस्ड एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको दे रखा है a बराबर 25, b बराबर दे रखा है 15, c बराबर दे रखा है माइनस का 10। ठीक है, आपसे पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बटे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये आपसे पूछा है। अब देखिए, अब आपको दिख रहा होगा इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको खुद को पता होगा। आपको ऐसे नहीं करना है आपको, है ना। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे, इसका फॉर्मूला रख देंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, फिर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, फिर आप लोग आंसर करोगे। एक बार आप लोग देख तो लीजिए क्वेश्चन को, आपको कैसे करना है। देखिए इसका फॉर्मूला आप लोग रख के देखिए एक बार, इसका फॉर्मूला रखेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ, तब एग्जाम आएगा तो आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ माइंड में ही आपको पता लग जाएगा कि क्या यहाँ पर कटेगा, क्या यहाँ पर बचेगा। ठीक है, देखिए तो इसका फॉर्मूला मैं अब रख रहा हूँ, क्या बचेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर बटे, और ये हमारे नीचे क्या बचा हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये पूरा इससे क्या होगा, कट जाएगा और हमारा क्या बचेगा, ओनली ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 बचेगा। ठीक है, तो अब मान रख के देखेंगे। देखिए 25 प्लस 15 माइनस का 10 बटे 2 सोल्व कर रहे होंगे तो 25 और 5 30, 40 में से 30 गया तो कितना बचेगा, 30 बटे 2। और आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 15। बताइए क्लियर है क्या वाला क्वेश्चन? क्या ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर है या नहीं है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताना एक बार। ठीक है, अगर आपको वीडियो सही लग रही है तो प्लीज़ आप लोग देखिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही मज़ा आता है पढ़ाने के अंदर। तो आप जितने ज़्यादा हो इस वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर कीजिए फटाफट से। ठीक है, और मैं आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल रेलवे हो चाहे आपके एसएससी हो, यहाँ पर कंप्लीट आपके लिए मैं पढ़ाता हूँ, वो बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ, कोई यहाँ पर चार्ज नहीं है। तो आप अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक से हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार। ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपको दे रखा है 6। ठीक है,
आपको दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दे रखा है 14। आपको दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 36। ठीक है, और आपसे पूछ लिया ए बी सी का मान आपसे पूछ लिया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाएंगे, आप लोग देखिए एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, आप लोग को चेक करना है एक बार। देखिए मुझे बताइए, अगर आपको याद है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, वो याद करना ही पड़ेगा। नहीं याद है तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। तो ये फॉर्मूला आपको पता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ठीक है भाई, यहाँ रख देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है, इसको यहाँ रख देंगे। लेकिन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये भी दिया हुआ है, यहाँ रख देंगे। और हमें ए बी सी के मान चाहिए। लेकिन आप अगर देखोगे यहाँ पर कि आपको एक वैल्यू जो है वो कम पड़ रही है। यहाँ पर एक वैल्यू जो है, ये वाली जो वैल्यू है ये हमें पास कम पड़ रही है। अब ये वाली वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वाली वैल्यू कहाँ से आएगी, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा। हमारे एक फॉर्मूला है, अगर आपको याद है, कौन सा वाला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी और सी है। ठीक है, तो देखिए अब इसका मान कितना है हमारे पास, 6 है, यानी कि 36 लिख देंगे इसको डायरेक्टली। इसका मान देखिए कितना है, इसका मान दे रखा है 14 प्लस 2, और इसका मान तो हमें निकालना ही है। ठीक है, तो कितना आएगा, देखिए 36 में से 14 गया तो कितना बचेगा, बताइए एक बार, बताइए कितना बचेगा, 22 बचेगा, नहीं बचेगा, कितना बचेगा 22, और 22 में 2 का भाग दोगे तो कितना बचेगा बताइए, अरे 22 में 2 का भाग दोगे तो कितना बचेगा 11। यानी कि मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना आएगा 11। देखिए मैं आपके लिए पूरा लिख रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको कुछ ही मान लिया अगर आप लोग एक्स वाई, ताकि आपको इतना बड़ा ये टर्म नहीं लिखनी पड़े बार बार में। अब ये हमारे पास आ चुकी है। अब इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ए बी सी का मान निकल जाएगा। तो इसका मान रखिए यहाँ पर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का मान कितना है 36। इसका मान तो हमें निकालना ही है। ए प्लस बी प्लस सी का मान 6 दे रखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान 14 है। और देखिए माइनस को मान लेंगे तो क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और इसका मान कितना है 11 है। सोल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा, देखिए 36 माइनस का 3abc, 14 में से 11 गए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और ये कितना देगा 18। तो 3abc का मान कितना देगा, बताइए कितना आएगा, इसको उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 18। तो abc का मान जो आ जाएगा वो कितना जाएगा 6। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, अब आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं जीरो मान के, बोलते हैं कि सर हम एक टर्म को जीरो मान सकते हैं क्या। देखिए वो क्वेश्चन भी मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको कब तो जीरो मानना है, कब आपको जीरो नहीं मानना है। मुझे आप लोग बताइए, यहाँ पर ये एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन और 3 इक्वेशन, 3 इक्वेशन है, 3 ही आपके पास वेरिएबल है, तो हम लोग यहाँ पर जीरो नहीं मान सकते। अगर आपके पास 2 इक्वेशन होती, 3 वेरिएबल होते, तो एक को हम लोग जीरो मान सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन होती है, तो मैं आपको सिखाऊंगा बाद में कभी। ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास। चलो देखिए, अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और आता है आपका। मैं कह रहा हूँ ना, क्वेश्चन जो होते हैं वो टाइप एक ही होता है, लेकिन घूम फिर के वही क्वेश्चन आपके बार बार में आते रहते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन, देखिए कैसे देता है आपको, फिर आप लोग घबरा जाते हो। 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/4 इंटू 1/4, आपको तो घबराना नहीं है, बस आपको क्वेश्चन देखना है और खुद एक बार सोल्व करने की कोशिश करनी है कि ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है। सभी लोग उसको सोल्व करने की कोशिश करो।
अब आप खुद ही देखोगे इसके अंदर। अब देखिए एग्जाम ना इतना बड़ा पागल तो है नहीं कि आपको टाइम भी कम दे और आपको इस तरह की आपको कैलकुलेशन दे दे वो, ठीक है। कुछ दिन क्या करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, फिर सोल्व करेंगे, ऐसा नहीं होता है आपका, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 64, यहाँ पर कितना आएगा 27, 125, इसका एलसीएम लोगे तो मतलब बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन को। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग ऐसे नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ए है, ये ए है, ये ए है, ये बी मान लेंगे, सी मान लेंगे। क्या समझा रहा हूँ मैं आपको, ए का मान मान लेंगे 1/3, बी का मान मान लेंगे। जब भी ऐसा बड़ा क्वेश्चन आए तो आप समझ जाना कि ये क्वेश्चन जो है आपका अलजेब्रा का है, ठीक है। सी का मान जो है कितना है आपके पास 1/5, यहाँ रख देंगे। ऊपर देखिए क्या बनेगा, ये ए क्यूब क्योंकि 3 बार है, बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab। वैसे नीचे देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी। इसको ऐसे रहने दो आप ना, ताकि आपको पता रहे कौन सा फॉर्मूला था, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा कि ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था किसका, इसका। इन दोनों में मैंने आपको फॉर्मूला सिखाए थे। मैंने आपसे कहा था ना कौन सा फॉर्मूला कहाँ काम आएगा, ये आप क्वेश्चन करोगे तब आपको पता लगेगा। बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ भी पता नहीं पड़ पाएगा इसके अंदर। तो हम लोग इसका फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पर, कौन सा वाला रखेंगे, ये वाला। ये पूरा इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा ओनली ए प्लस बी प्लस सी। अब ए और बी सी का मान रख दीजिए यहाँ पर, क्या आएगा 1/3, 1/4 और 1/5। आप सोल्व कर रहे होंगे यहाँ पर तो कितना आएगा देखिए, सोल्व तो आप लोग कर लोगे ना, अरे भाई सोल्व तो कर लोगे ना। कितना आएगा 520 दिया 60 आएगा, कितना आएगा ये 20 आ जाएगा। यहाँ पर ये 15 बचेगा, यहाँ पर ये 12 बचेगा। तो 15 और 12 कितना हो गया 27, और 20 कितना आ गया 47/60। तो ये क्या है आपका आंसर है, 47/60 आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। तो क्या आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर पाओगे क्या, बताइए। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए कितना सा था, ये जो आपके एग्जाम में लिखा हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। और ये चीज़ तो मैंने यहाँ पर लिखी है ना, ये वाली, ये आपको लिखनी नहीं है, ये आपको देख के समझनी है कि आपको करना क्या है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना था, ये लास्ट लाइन है, इतना भी आपको नहीं लिखना है। अगर आपको माइंड में ये चीज़ याद होंगी तो आप मन में ही काट दोगे कि हाँ ये चीज़ तो है, वो इससे कट जाएगी और ए प्लस बी प्लस सी आपके बचेगा। तो आप लोग डायरेक्ट ही आप लोग ऐड कर सकते हो। यानी कि मैं कह सकता हूँ इस क्वेश्चन का जो टाइमिंग है, आपको इस टाइम को क्वेश्चन को 5 सेकंड से ज़्यादा आपका इसमें नहीं लगना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन में 5 सेकंड से आपके ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूला याद है और आपने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है तो आप खुद देखना, आपको आराम से बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखिए एक बार। आपको दे रखा है x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब बटे 4x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। फटाफट से इसका आंसर मुझे सभी लोग बताइए एक बार, फटाफट से सभी लोग इसका आंसर मुझे बताइए क्या होगा। क्या कोई बता सकता है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर मैंने आपसे कहा था, अगर आपको याद है तो, कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसका मान कितना होता है 3abc। लेकिन अब कहोगे सर यहाँ पर तो x माइनस वाई है, या हम कह सकते हैं a माइनस बी है, b माइनस सी है, c माइनस सी। तो मुझे बताइए अगर मैं इस पूरे को a मान लेता हूँ, इस पूरे को मैं अगर b मान लेता हूँ, इस पूरे को मैं अगर c मान लेता हूँ, तो आप करके देखिए एक बार। x माइनस वाई यानी कि a हो गया, प्लस b कितना है पर माइनस वाई जेड, c कितना है जेड माइनस एक्स। इनको सोल्व करके देखिए, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, कितना आएगा 0। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 0 आ गया। तो a प्लस बी प्लस 0 है तो हम कह सकते हैं ये क्या है आपका a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो इसकी जगह हम कह सकते हैं 3abc, और a का मान कितना है यहाँ पर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ठीक है। तो अरे भाई मैं समझा क्या रहा हूँ, देखिए ये a क्यूब हो गया, ये b क्यूब हो गया, ये c क्यूब हो गया, ठीक है। नीचे क्या है, ये 4 है,
ए है, ये बी है, ये सी है, ये तो समझा रहा हूँ आपको। और इसका मान क्या लिख देंगे, 3ABC लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 3ABC। ठीक है, तो नीचे क्या है आपका 4x माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ये कट जाएगा, आंसर कितना जाएगा 3/4। या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसका मान क्या जाएगा 3ABC और नीचे क्या है 4ABC। आपको वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, आंसर कितना आएगा 3/4। तो आप कैसे ही कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इतना आपको नहीं लिखना है, आप इस टाइप से क्या करो आप लोग। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बड़े बड़े क्वेश्चन थे जो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझा दिए। इस पर बेस हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट। ठीक है, फिर जो नया टाइप है हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। देखिए एक क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी लोग इसमें घबरा जाते हैं देख के इसको। देखिए मैंने कहा ना, क्वेश्चन आपसे कैसे भी घूम सकता है, आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आप लोग कोई भी कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन आप कैसे ही बन सकते हैं। मैं क्या बताऊँ बताइए, एक ही जगह मैं 2 रख दूंगा, 2 की जगह 3 रख दूंगा, 4 रख दूंगा, एक्स की जगह वाई रख दूंगा, जेड रख दूंगा, क्यू कर दूंगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर तो आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, देखिए आपको दिया हुआ है एक्स बराबर बी माइनस सी ए माइनस डी, वाई बराबर आपको दिया हुआ है सी माइनस सी डी माइनस डी, जेड बराबर आपको दिया हुआ है ए माइनस बी सी माइनस डी। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप देखना खुद ही। सॉरी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसका मान कितना है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो सीधा सीधा इसका जो आंसर है ना वो आप लोग क्या कर दिया करो 3xyz। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपसे पूछे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3ABC। और एक्स में दे दो XYZ में दे दो 3xyz। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो x प्लस वाई प्लस जेड हुआ ही 0 हुआ ही नहीं। भाई ये कंडीशन कब होती है आपकी, जब आपका x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होता है 0 होता है। तो भाई 0 कर दीजिए, इनको गुणा करेंगे, देखिए कैसे। देखिए हम क्या करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, सी को बी से, सी को इससे, ऐसे आप लोग गुणा कर लेना। ठीक है, यहाँ संख्या आएगी, यहाँ पे संख्या आएगी, यहाँ पे संख्या आएगी, सारे आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और भाई सोल्वता को करना पड़ेगा ना, गुणाता को करना ही पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड कितना आ गया 3xyz आ गया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है, इस टाइप के जो क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे के सारे समझा दिए हैं। अब कल हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। ठीक है, अलजेब्रा का ये नया टाइप पढ़ेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप हो कल वाला। तो आपको क्लास अटेंड करनी है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना है, लाइक करना है। ठीक है, अपने दोस्तों में फैला देना है वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक्स फॉर